हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज हम दिखाने वाले हैं आपको दिल्ली एनसीआर का रात का नज़ारा, जो कि बहुत ही मॉडर्न आपको नजर आने वाला है। रात के वक्त किस तरीके की आपको सड़कें यहाँ पर नजर आती हैं और किस तरीके के नज़ारे जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, लाइटें कैसी यहाँ पर है, वो सब आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। रोड्स भी दिखाएंगे और टनल्स का जो हिस्सा है वो भी दिखाएंगे, कितना खूबसूरत रात के वक्त नजर आता है। तो अभी आप देखें मौसम को, तो सूरज ढलने का जो समय है वो धीरे धीरे होने लग गया है और आसमान आप देखें तो अलग ही रंग में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ में दिल्ली एनसीआर की जो स्काई लाइन है, सड़कें हैं, लाइटें हैं, वो सब कुछ रात के वक्त बदलती चली जा रही है। वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले। पर्टिकुलरली अभी हम जिस जगह पर है, ये जो है हॉस्पिटैलिटी जो हब है इंडिया का, दिल्ली एनसीआर का पर्टिकुलरली वो है। सामने की तरफ आपको महिपालपुर नजर आ रहा है, जो कि एयरपोर्ट से हार्डली 3 से 4 किलोमीटर पर आता है और बजटेड जो होटल्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट में लाइन से आपको जो होटल्स है वो यहाँ पर नजर आएंगे। ये जगह भी पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी के साथ ट्रांसफॉर्म हुई है और जो मेगा सिटी ऑफ होटल्स है वो यहाँ पर एक तरीके से आप कहें क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ में यहाँ पर महिपालपुर है और दूसरी तरफ एरो सिटी है। इस तरफ ये जो महिपालपुर है, यहाँ पर आपको 2 स्टार 1 स्टार और जो ओयो रूम्स हैं और बजटेड जो अकोमोडेशन है वो आपको मिल जाता है। आप मान के चलें तो लगभग 800 रुपये से जो रूम्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग 5000 रुपये तक यहाँ पर जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से मेट्रो की कनेक्टिविटी भी अच्छी है। आप चाहें तो 20 मिनट के अंदर आप यहाँ से जो रेलवे स्टेशन है नई दिल्ली का, उस तरफ जा सकते हैं। सीपी है, वहाँ भी आपको पहुँचने में यहाँ से 15 मिनट ही लगने, इस तरीके की कनेक्टिविटी है। तो सुपर स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी भी है। साथ में जो गुड़गांव है हार्डली यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, अभी हम जाएंगे आपको नजर आएगा। और एयरपोर्ट तो जैसे हम बता रहे 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और लेफ्ट में ये काफी लंबा चौड़ा जो हिस्सा है वो है जो आपको लेफ्ट में पूरा नजर आता जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर शाम और रात होने लगती है, यहाँ की जो लाइटें हैं इन होटल्स की बहुत ही शानदार सा जो व्यू है वो देती है। समय के साथ ये सारी जो तब्दीली है वो आई है, वरना पहले महिपालपुर एक गांव की तरह से माना जाता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज्ड और मॉडर्न जो है वो किया गया है। दिल्ली के अंदर जैसे पहाड़गंज जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में, ये एयरपोर्ट के नज़दीक में जो एकोमोडेशन है वो आ जाते हैं। यहाँ से आपको जो आगे की तरफ सड़कें जो है काफी वाइड नजर आएंगे, ऊपर से भी आपको जो एलिवेटेड ट्रैक है वो नजर आएंगे। और धीरे धीरे अब रात का समय जो है वो होने लगा है। सामने की तरफ एक और होटल जो है रेडिशन ब्लू, जो कि 5 स्टार होटल है यहाँ पर। ये भी एयरपोर्ट से हार्डली 3 किलोमीटर के आसपास में आ जाता है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट होटल गए इस जगह का वो है। और अभी हम यहाँ से एरो सिटी है उसकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन आप देखते जाएं कैसा यहाँ पर रात के वक्त जो है नजारा आपको नजर आता है। अच्छा खासा दिल्ली एनसीआर के अंदर आज के समय में जो अंडर पासेज हैं, टनल्स हैं, इनके हिस्से बना दिए गए हैं, जिससे ट्रैफिक मूवमेंट जो है काफ़ी हद तक यहाँ पर जो सुधर है वो गया है। और आपको ड्राइविंग का भी एक नॉन स्टॉप ड्राइविंग का जो मज़ा है वो आता है, जैसे अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ से होटल्स का दूसरा जो हिस्सा है जहाँ पर 5 स्टार होटल्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं पुलमैन होटल, ये आपको यहाँ पर नजर आते हैं एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ में ही। जैसे हमने महिपालपुर दिखाया, मगर वो जो थे बजटेड थे, यहाँ पर आपको 5 स्टार जो होटल्स हैं वो मिलते हैं सारे। हल्का सा उसी कंटेक्स्ट में आपको यहाँ का व्यू देकर हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि पिछली वीडियोस में एरो सिटी हमने आपको दिखाया हुआ है। हल्का सा आपको यहाँ का व्यू देकर हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे।
यहाँ पर आपको सभी 5 स्टार और लग्जरी जो होटल्स है वो मिल जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं JW मैरियट। इसी तरीके से लगभग 15 जो ऑपरेशनल मेजर होटल्स हैं वो हैं यहाँ पर। 450 से ज़्यादा जो प्रीमियम गेस्ट रूम्स हैं वो हैं। और यहाँ पर आपको अंदाज, JW मैरियट, नोवेटल, सामने आपको नज़र आ रहा है IBS, पुलमैन, हॉलीडे इन, काफ़ी सारे इसी तरीके के जो होटल्स हैं वो मिलते हैं। और बहुत ही शानदार सी ये जो जगह रात के वक्त भी आपको नज़र आती है। हर तरफ यहाँ पर तो आप जहाँ भी जाएं, दिन के वक्त या रात के वक्त, आपको जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है हर तरफ एक तरीके से कहें लिखा हुआ नजर आता है। समय के साथ एयरपोर्ट के आसपास में सबसे बड़ा शॉपिंग, ईटिंग और लाइफस्टाइल हब जो है वो बन चुका है। और काफ़ी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर पब्लिक आती है और काफ़ी इसको एक्सपेंड भी किया जा रहा है। वो हमने वर्ल्ड स्ट्रीट का हिस्सा हमारी वीडियोस में आपको दिखाया। आप चाहें तो हमारी जो वीडियोस की लिस्ट है उसमें देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन जो हिस्सा है, ये सारा हिस्सा भी दिल्ली के एयरपोर्ट के आसपास का है। अभी हम यहाँ से टनल का हिस्सा, फिर जो गुड़गांव है उसके हिस्से में जाने वाले हैं। सब कुछ आपको वर्ल्ड क्लास ही यहाँ पर नजर आने वाला है। यहाँ पर भी अगर आपको रूम्स की बात करें क्या चार्जेस होते हैं, तो यहाँ पर 4,500 से 5,000 से जो प्राइजेस हैं वो स्टार्ट होते हैं और फिर वो 20, 25, 30, 40 तक जाते हैं, क्योंकि बहुत लग्जरी जो होटल्स हैं वो हैं। तो सड़क के एक तरफ ये पूरा लग्जरी जो स्ट्राइड है वो है और दूसरी तरफ महिपालपुर में आपको बजटेड जो रूम्स है वो मिल जाते हैं। एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ का ये हिस्सा है और यहाँ पर जो एयरपोर्ट मेट्रो है वो चलती है। तो आपको अगर कनॉट प्लेस की तरफ जाना है या किसी भी तरफ जाना है आप उससे पहुँच सकते हैं। साथ में जैसा कि हमने बताया इसका 8 टाइम्स जो एक्सपेंशन है वो चल रहा है और उसके अंतर्गत में काफी कुछ हिस्सा जो है इसका बनकर तैयार हो चुका है। वर्ल्ड स्ट्रीट के नाम से जो हमने दिखाया था, 3 और बिल्डिंग्स यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। रात के वक्त आप देखें तो काफी खूबसूरत सा ये जो पूरा हिस्सा है अब समय के साथ होता चला जा रहा है। यहाँ पर अगर आप रात के वक्त भी ड्राइविंग करेंगे तो सड़कों की जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पर है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा जो है वो रहने वाला है और लाइटें भी यहाँ पर हर तरफ आपको चकाचौंध करती हुई नजर आएंगी। कहीं पर ऐसा नहीं है कि डार्क स्पॉट वगैरह आपको दिखने वाले हैं। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी आपका बहुत अच्छा, सुपर स्मूथ और विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन ट्रैफिक जाम आपको मिलता है। हर तरफ आपको एलिवेटेड ट्रैक्स, अंडरपासेस, टनल्स और भी काफी कुछ जो है वो अभी हम आगे जाएंगे तो आपको टनल का हिस्सा भी नजर आएगा। नाउ यहाँ पर इस तरीके का शानदार सा टनल्स का जो पूरा नेटवर्क है, लगभग आप मान के चलें तो 6-6.5 किलोमीटर का यहाँ पर बना हुआ है और उसका कुछ हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद हम जो गुड़गांव है उसके अंदर एंट्री करेंगे। बहुत ही शानदार ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्तर का ही आपको नजर आने वाला है और लाइटों से जगमगाता हुआ पूरा ये जो रास्ता है आगे जाके और ज्यादा वाइड होने वाला है। यहाँ पर आकर ये जो पूरी टनल है 8 लेन की बन जाती है। सबसे वाइडेस्ट अगर कोई टनल है दिल्ली NCR के अंदर तो वो यही है और किसी भी अर्बन एरिया की जो सबसे वाइड टनल है उसका खिताब जो है वो इस टनल के पास है। एयरपोर्ट की द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल जो है वो इसे बोला जाता है। ये दिल्ली का ही हिस्सा रहता है।
सब कुछ समय के साथ बदलता चला जा रहा है और रात के वक्त किस तरीके से ड्राइविंग एक्सपीरियंस और किस तरीके के नज़ारे आपको नज़र आते हैं वो हम इस वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम यहाँ से जो गुड़गांव है इसके अंदर एंट्री करने वाले हैं। What are the odds I get to talk to you right now? नाउ रात के वक्त गुड़गांव किस तरीके का नजर आ रहा है वो आपको सामने की तरफ नजर आएगा। एयरपोर्ट से ये जो लोकेशन है ये हार्डली 8 किलोमीटर पर आ जाती है और जो महिपालपुर है वहां से 6 किलोमीटर के आसपास में। तो जो गुड़गांव है उसकी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से और दिल्ली से बहुत ही सुपर स्मूथ है और उसी वजह से ये जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटी जो है वो निकल के आई है दिल्ली एनसीआर की, और मिलेनियम सिटी भी इसे कहा जा रहा है। और यहाँ पर इसका ये रूप देख कर तो आप भी महसूस कर सकते हैं धीरे धीरे इसका जो स्तर है वो ग्लोबल लेवल का होता चला जा रहा है। Think I'm gonna break the ceiling. I just wanna keep this feeling. So you can't take me, yeah. You can't take me. You can't take me. नाउ हम दिल्ली के सबसे पॉपुलर जो स्पॉट एरो सिटी से जो गुड़गांव का सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पॉट है साइबर सिटी, इसका व्यू देख रहे हैं। रात के वक्त आप देख सकते हैं साइबर सिटी किस तरीके से चमचमाता हुआ आपको नजर आता है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज का सबसे बड़ा हब इसे माना जाता है और लाखों की तादाद में जो पब्लिक है वो यहाँ पर वर्क करती है और कनेक्टिविटी भी यहाँ पर जो रैपिड मेट्रो है वो आ रही है और फ्यूचर में यहाँ पर जो RRTS है वो भी आनी है। तो काफ़ी कुछ जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ की बहुत ज़्यादा बेहतर है और साथ में एयरपोर्ट से ये जो लोकेशन है हार्डली 8 से 9 किलोमीटर पर आ जाती है, तो उसकी भी जो एडवांटेज है वो इस लोकेशन को मिलती है। You can't take me high. Maybe I just wanna see ya. I'll go anywhere if you be there. तो अभी तक आप देख सकते हैं लगभग 8 से 10 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो हमने कवर कर लिया है और रात के वक्त आप देखें किस तरीके का दिल्ली एनसीआर का ये जो रीजन है वो आपको नज़र आ रहा है। अभी हम और आगे इस पर ड्राइव करते जाएंगे और आपको और खूबसूरती जो है वो नज़र आती रहेगी। रात के वक्त अच्छा खासा पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो आपको मिलता है इस तरफ तो पर्टिकुलरली। यहाँ से अब हम जो रैपिड मेट्रो है उसके ट्रैक से भी जुड़ चुके हैं, तो ऊपर से आपको मेट्रो भी यहाँ पर मिलती है, रात के वक्त भी चलती रहती है, 10-11 बजे तक चलती है और नीचे से ये जो सड़कों का नेटवर्क है वो चल रहा है। और आगे अब हम इस पर गोल्फ कोर्स रोड जो है उसकी तरफ जा रहे हैं रात के वक्त और यहाँ से बहुत ही बेहतरीन से जो अंडर पासेज हैं वो यहाँ पर बनाकर तैयार किए गए हैं ताकि कहीं पर भी आपको जब ड्राइविंग आप करें तो ट्रैफिक मूवमेंट में आपको परेशानी ना हो। और बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो अंडर पासेज है वो आपको नजर आएंगे। हैवी व्हीकल्स को यहाँ पर इन सड़कों पर अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर जो प्राइवेट व्हीकल्स है वही ड्राइव कर सकते हैं। You can't take me. नाउ यहाँ से एक तरीके से आप मान के चले गोल्फ कोर्स रोड है वो स्टार्ट हो जाती है और लगभग 8 से 9 किलोमीटर की ये जो सड़क है वो है, उसी पर पैरेलल में जो मेट्रो का ट्रैक है वो भी चलता है और आगे जो सबसे ज़्यादा पोश एरिया माना जाता है दिल्ली एनसीआर का वो भी हमें नजर आएगा। इस रोड के ये जो अंडर पासेस है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो है समय के साथ हो चुके हैं क्योंकि इतने बेहतरीन यहाँ पर ये जो है बनाकर तैयार किए गए हैं। Feels like I can fly. Think I'm gonna break the ceiling. I just wanna keep this feeling. So you can't take me, yeah. You can't take me.
समय के साथ ये जो गोल्फ कोर्स रोड है इसके आसपास का सारा जो हिस्सा है वो प्रीमियम और लग्जरी जो लोकेशंस है उसमें तब्दील हो चुका है, क्योंकि ऊपर से मेट्रो है और नीचे से इस तरीके की ये जो सड़कें हैं वो हैं, और आसपास में आप देखें तो बहुत ही मेगा जो डेवलपमेंट है वो है। ये तो यहाँ पर मेगा मॉल है वो भी है, और ये जो सड़कें आप देखें तो काफ़ी वाइड जो सड़कें हैं वो है, एक इंटरनेशनल जो कॉरिडोर है उसका जो फील है वो ये जो जगह वो आपको देने की कोशिश करती है। और आगे की तरफ डीएलएफ के जो कैमेलियाज एरालियाज वगैरह हैं वो सब भी इस पर आते हैं, जो कि सबसे कॉस्टली जो फ्लैट्स हैं आपके एक तरीके से अपार्टमेंट्स वो इसी रोड पर है, और उस वजह से भी इसकी जो पहचान है एक अलग तर्ज पर होने लग गई है। You can't take me. यहाँ से अगेन एक और जो अंडरपास है वो आपको नजर आएगा, क्योंकि आगे की तरफ रेड लाइट्स हैं और उसके लिए यहाँ पर ये जो सड़क है नॉन स्टॉप रहे तो ये जो अंडरपासेस है वो बनाए गए। और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जो अंडरपासेस है वो आपको दिल्ली एनसीआर में कहीं पर नजर आएंगे, तो वो यहीं पर है और वेल मेंटेन्ड भी है। जिस समय से अभी तक बनाए गए हैं तो काफ़ी अच्छी रख रखाव के साथ यहाँ पर इन्हें मेंटेन भी किया गया है। I just wanna keep this feeling. So you can't take me. नाउ यहाँ पर इस अंडरपास से जैसे हम बाहर की तरफ आते हैं तो सबसे जो प्राइम जो लोकेशन है जहाँ पर ग्लोबल फेयर जो मॉल है वो भी है, और साथ में जो डीएलएफ का गोल्फ कोर्स और डीएलएफ कैमेलियाज जो है एरालियाज वो सब आपको मिलता है लेफ्ट की तरफ में। वो हिस्से में हम पहुँच जाते हैं। नाउ लेफ्ट में यहाँ पर ये जो आपको घर या फ्लैट्स आपके हैं अपार्टमेंट्स वो नज़र आ रहे हैं हाई राइज, वो जो है सबसे कॉस्टली इस वक्त दिल्ली एनसीआर के अंदर जो फ्लैट्स हैं वो हैं, जहाँ पर 100 करोड़ का जो फ्लैट है वो बिकता है। तो इस तरीके से ये जो लोकेशन है इसकी जो पहचान है आइडेंटिटी यहाँ पर बन चुकी है। राइट में यहाँ पर होराइजन 1 जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है वो भी है, और सारा हिस्सा आप देख सकते हैं। अभी हम महिपालपुर से लेकर यहाँ तक आ चुके हैं, लगभग आप मान के चलें तो 14-15 किलोमीटर के आसपास हमने ड्राइव कर लिया है, और कितना कुछ यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, और सब कुछ यहाँ पर जो स्काई लाइन है वो किस तरीके से तब्दील हो रही है वो भी आप समझ पा रहे होंगे। You can't take me high. Maybe I just wanna see ya. I'll go anywhere if you be there. Feels like I can fly. Think I'm gonna break the ceiling. I just wanna keep this feeling. You can't take me. यहाँ पर राइट की तरफ में आपको अगेन एक और जो मॉल है डाउनटाउन मॉल वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और काफ़ी सारे मॉल हैं जैसे हमने बताया था। ग्लोबल फेयर भी है, मेगा मॉल भी आपको दिखाया था। आगे की तरफ भी यहाँ पर काफ़ी सारे जो मॉल्स हैं वो है, कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल जो पूरा कॉरिडोर है वो है, और जो भी यहाँ पर चीज़ है वो प्राइम लग्जरी जो पूरी तरीके से आपके उसी तरीके की यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं। 'Cause I'm down for you right now. साथ में जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर रैपिड मेट्रो जो है उसका भी ट्रैक है, तो वो भी एक मेगा एडवांटेज इस जगह को देती है, क्योंकि गुड़गांव के अंदर अपने आप में सिर्फ 12 किलोमीटर से 19 किलोमीटर का ही जो ट्रैक है वो है मेट्रो का और रैपिड मेट्रो का। तो यहाँ पर इसका जो एडवांटेज है वो इसी जगह को आज के समय में मिलता है। हालांकि फ्यूचर में काफ़ी सारे जो एक्सपेंशन है इस ट्रैक के होने वाले, लेकिन अभी के समय में इन्हीं जो सेक्टर्स है उसमें ये जो रैपिड मेट्रो है वो आती है, जो कि डायरेक्टली फिर येलो लाइन से कनेक्ट होकर आपको किसी भी हिस्से में दिल्ली एनसीआर के पहुंचा सकती है। Maybe I just wanna see ya. I'll go anywhere if you be there. Feels like I can fly. Think I'm gonna break the ceiling. I just wanna keep this feeling. You can't take me. तो आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि दिल्ली के जो एयरपोर्ट के आसपास के हिस्से हैं और ये गोल्फ कोर्स और साइबर सिटी एरो सिटी सबका रात का जो व्यू है वो कैसा आपको नजर आता है वो दिखाएं। कैसी जगमगाती हुई जो दिल्ली एनसीआर की ये जो लोकेशन है वो नजर आती है। दिन के वक्त तो हमने ये एरियाज आपको दिखाए हैं, लेकिन रात के वक्त भी आप देख सकते हैं कैसे ये आपको यहाँ पर नजर आए हैं। For you right now. Yeah. I said, hey you, if I'm being honest, I've been stalking you a bit, hoping you'd see me.
उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।